नमस्कार दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में मेष लगन में सूर्य का 12 भाव में क्या फल है, ये जानते हैं। इससे पहले यह समझें सूर्य का क्या महत्व है। मेष लगन में सूर्य सर्वाधिक कारक होते हैं, वो पंचम स्थान के कारक होते हैं। यदि यही सूर्य लगन में बैठ जाए तो मेष राशि कैसी राशि है? तो अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के कारक है। यहाँ पर होने के कारण सूर्य अत्यंत बलवान हो जाते हैं, अर्थात उच्च के हो जाते हैं। यदि सूर्य 10 अंश तक के हो तो परम उच्च कहलाते हैं और परम उच्च सूर्य जातक को तेजस्वी, यशस्वी, किसी भी क्षेत्र में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि जातक को दिलाते हैं। परंतु एक कमी हो सकती है। ज्योतिष में ये बात कही गई है कि लगनगत सूर्य यदि बलवान हो तो नेत्र संबंधी परेशानी जातक को हो सकती है तथा बालों के झड़ने या अस्थि संबंधी कोई भी कमी हो सकती है। अगला, यदि सूर्य दूसरे भाव धन भाव में बैठ जाए तो ज्ञान भाव के मालिक का धन भाव में बैठना, सूर्य का वृषभ राशि में बैठना, वृषभ के मालिक शुक्र को देख ले, कहीं वे तत्कालिक शत्रुता में तो नहीं है या कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। ये देख लीजिए द्वितीय भाव किस चीज का है, तो धन भाव, धन का, प्रत्यक्ष संपत्ति का, वाणी का। यदि सूर्य का संबंध शुक्र से ठीक है तो जातक को ये सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं है और सूर्य शुक्र तत्कालिक मैत्री में शत्रु है तो जातक के काम वाणी के द्वारा ही बिगड़ेंगे तथा प्रत्यक्ष संपत्ति पाने में भी कठिनाइयाँ होगी और धन कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब अगला घर यानी पराक्रम भाव में सूर्य सबसे बढ़िया होंगे, क्योंकि ये पराक्रम का घर है और यहाँ बैठ कर के सूर्य की दृष्टि सीधे भाग्य भाव पर रहेगी। यहाँ बस इतना देख लीजिए, मिथुन राशि में बैठे सूर्य का संबंध बुध से कैसा बन रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध है। वैसा हमेशा सूर्य के आसपास, बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। बुध या तो एक घर आगे या एक घर पीछे अथवा युति में होते हैं। युति में है तो सूर्य बुध आदित्य योग बन जाएगा। हाँ, यह भी देख ले कहीं बुध अस्त तो नहीं है। यदि 10 अंश से ऊपर है तो अस्त होके भी पूर्ण प्रभाव बुध यहाँ देंगे। वैसे साधारणतः बुध आदित्य योग का पूर्ण प्रभाव केंद्र के घरों में मिलता है। सूर्य का पराक्रम में बैठना अच्छा है। यदि ऐसा व्यक्ति कोई काम की ठान ले तो उसे पूर्ण करके ही रहता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव। अब पंचमेश यदि सुख भाव अर्थात केंद्र के घर में बैठ जाएं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा। ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग योग बना देता है। यदि चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की होती है और चंद्रमा यदि तत्कालिक मैत्री में मित्र है तो जातक को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाने वाला, राजनीति में सफलता दिलाने वाला। परंतु यहाँ बैठे सूर्य जातक की माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित करेंगे और यहाँ बैठकर सूर्य पिता के सुखों में, पिता के कार्यों में सफलता दिलाने वाले होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि दसम भाव पर होगी। दसम से कर्म और पिता से संबंध भी देखा जाता है, तो इन क्षेत्रों में जातक को सफलता मिलेगी। अब अगला भाव पंचम, जो कि खुद सूर्य का ही भाव है और खुद के घर में बैठकर हर ग्रह बढ़िया ही फल देता है। पंचम से शिक्षा, संतान देखा जाता है, परंतु यहाँ बैठे सूर्य अपने तेज से थोड़ा गर्व को परेशानी में पैदा कर सकते हैं। इसमें बैठा सूर्य ज्ञान के मामले में जबरदस्त, ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफल होता है। परंतु ऐसा सूर्य यदि पाप प्रभाव में आ जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं खड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद अगला भाव षष्ठम भाव। यहाँ सूर्य पंचम के मालिक होकर षष्ठम भाव में है, तो सूर्य को षष्ठम का दोष नहीं होता है, परंतु ज्ञान काल में अपने शिक्षा में समस्याएं पैदा हो सकती है और पिता के साथ उसके थोड़े मतभेद रह सकते हैं। लेकिन यह सब प्रभाव तब होंगे जब सूर्य पाप प्रभाव में हो, तब जैसे शनि से दृष्टि, बुध भी षष्ठ में हो तो, या फिर बुध से सूर्य का 6-8 का संबंध हो तब। लेकिन ऐसा नहीं तो सूर्य यहाँ पर जातक को शत्रुअंता बनाएंगे। जातक राजनीति वाला, ज्ञानवान, बुद्धिमान, पैसों को बहुत सोच समझ कर खर्च करेगा। वहीं अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हो तब तो सूर्य यहाँ पर आकर नीच के हो जाएंगे। अब अगर सूर्य 10 अंश से नीचे के हैं तो परम नीच, ऊपर से यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो दंपत्य कमजोर, पत्नी का स्वास्थ्य खराब, दंपत्य मतभेद पूर्ण, दंपत्य विच्छेद हो जाए। यहाँ बैठे सूर्य की लगन पर दृष्टि होगी तो जातक को कृषकाय बना देंगे, अर्थात दुबला पतला। बुद्धिमान बहुत होगा परंतु एकदम दुबला पतला होगा। यदि सूर्य 10 अंश से ऊपर है तो दाम्पत्य विच्छेद नहीं होगा। अब अगला भाव अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु और आयु का भी है। अब मंगल कहाँ बैठे हैं? लग्नेश के घर में आकर के पंचमेश का बैठना, यानी ज्ञान का मालिक अध्यात्म के घर में गया, ये खराब नहीं होगा। यदि पाप पीड़ित न हो तो सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट न हो, जैसे शनि, राहु, केतु इनके साथ भी न बैठे हों, तो इस अवस्था में सूर्य आपके लिए बढ़िया है, आयु देने वाला होगा। यहाँ बैठे सूर्य आपको अध्यात्म देने वाले होंगे। जातक को पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं जरूर उत्पन्न होगी, भोजन पचने में समस्याएं, क्योंकि पंचम
स्थान पेट का है। यदि ऐसा हो तो थोड़ी पेट की समस्याएं रह सकती है। यहाँ बैठा सूर्य नुकसान तब करेगा जब पाप पीड़ित हो। डिग्री से भी देख लीजिए, धन अंश से ऊपर हो तो ठीक है। अब चलिए अगला भाव, नवम भाव। यहाँ आकर के सूर्य कारक हो जाएंगे। यहाँ बैठे सूर्य की दृष्टि पराक्रम पर पड़ेगी तो जातक को मेहनती बनाएंगे। ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माता खुद बनने वाला होगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठेगा तो यह बहुत श्रेष्ठ सफलता देता है। आपके लिए पूर्ण राजयोग है। इस तरह का सूर्य आपके जीवन काल में सारे सुखों को देने वाला है। अब आते हैं कुंडली के दसम स्थान में। यहाँ सूर्य सर्वाधिक कारक माने जाते हैं। दसम भाव पिता का कारक भी है, प्रशासन का, राजकीय कार्यों का, अधिकार का, सम्मान का भाव होता है। यहाँ आकर के सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। हालांकि यह मकर राशि है जो कि शनि की, और शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु है, फिर भी यहाँ आकर के सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। अब यहाँ यदि शनि का संबंध कुंडली में तत्कालिक मित्र है तो जातक को सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ देने वाला होता है। परंतु यहाँ बैठे सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रह सकती है, अथवा माँ के साथ संबंधों में थोड़ा मतभेद रह सकता है। ये सब बातें जब ज़्यादा होगी यदि सूर्य पीड़ित है। तो अब चलते हैं अगला भाव, एकादश भाव यानी लाभ का भाव। यहाँ लगभग सभी ग्रह अच्छा ही प्रभाव देंगे। यहाँ बैठे सूर्य आय के लिए श्रेष्ठ होते हैं। यदि आपके पास पैसे न हो तब भी आपका काम नहीं रुकेगा। जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था अपने आप हो जाती है। अब आ जाते हैं कुंडली का 12वां भाव, व्यय भाव। 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो सूर्य मीन राशि में है। पंचमेश जाकर के द्वादश हो गए हैं। द्वादश सूर्य नुकसान करा सकते हैं कुछ मामलों में, जैसे सरकारी नौकरी में, पदोन्नति में आदि में दिक्कत आती है। ट्रांसफ़र वगैरह में भी परेशानी हो सकती है। आपका जो बॉस होगा वह आपसे भेदभाव व्यवहार करेगा। हालांकि ये सूर्य मीन राशि में बैठे हैं जो कि नैसर्गिक मित्र राशि है। यदि कुंडली में तत्कालिक मैत्री में है तो संबंध ठीक रहेंगे, तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। इस तरह हमने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सूर्य की चर्चा की है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।